Hello everyone, welcome to my channel Stay Scholar. My name is Chitra Varun and here we are discussing NCERT Class 6 Science, and today I am going to discuss fiber to fabric. This is chapter number 3. So let's start with the topic. Fiber to fabric. What does it mean? Fiber का मतलब होता है फिलामेंट, राइट? अगर हम हिंदी में और जाके लेमन लैंग्वेज की भाषा में बात करते हैं तो फाइबर होता है रेशा या तंतु, राइट? तो फाइबर से फैब्रिक यानी कि जो आपका फाइबर है या रेशा है या तंतु है या फिलामेंट है, उससे क्या फैब्रिक यानी कि कपड़ा बनना, राइट? तो हम यहाँ पर फाइबर टू फैब्रिक की कहानी समझेंगे आज। तो बेसिकली स्टार्ट की हुई है कहानी से ही। Paheli and Bojo won the first prize in a science quiz competition held at their school. These are the two kids. इन्होंने क्या जीता है? एक प्राइज जीता है और इनकी स्कूल में एक साइंस क्विज हुआ जिसमें इन्होंने एक कंपटीशन जीता है एंड दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स, राइट? तो अभी वो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज दे गॉट देयर प्राइज. So they use this prize money to buy clothes for their parents. अब वो पेरेंट्स के लिए कपड़ा लेना चाहते हैं, राइट? When they saw a large variety of cloth material, they got confused. अब उन्होंने क्या है, जैसे this is the shop, I will show you the shop picture. Here you can see the shop picture. अब इन्होंने वो जब देखा, इस शॉप को देखा, तो वो बहुत कंफ्यूज हो गए. Why? Because they got confused. The shopkeeper explained that इसलिए कंफ्यूज हुए क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा वैरायटी थी क्लोथ्स की, राइट? द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक वर कॉटन. उनमें से कुछ क्लोथ्स जो थे, शॉपकीपर ने बताया कि कुछ क्लोथ्स हैं वो उनका जो कपड़ा है वो कॉटन से बना है, कॉटन है, और दूसरे क्या है, सिंथेटिक है. ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स. और उन्होंने ये भी बताया कि जो वुलन, वहां पर क्या था, वुलन मफलर्स भी थे, शॉल्स भी थे, राइट? उसके पास वुलन मफलर और शॉल्स भी थे. There were many silk साड़ी as well. उनके पास बहुत सारी सिल्क साड़ी भी थी, राइट? पहेली एंड बोजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. उनको बहुत एक्साइटमेंट हुई. उन्होंने जब इतने सारे वैरायटी ऑफ क्लोथ देखे तो दे टच्ड एंड फेल दिस डिफरेंट फैब्रिक्स. उन्होंने इनको टच किया और फील किया किस तरीके के ये होते हैं. फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी. अब उन्होंने अपने लिए क्या खरीदा, अपने पेरेंट्स के लिए उन्होंने मफलर और कॉटन साड़ी खरीदी. आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड बोजो बिगिन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग्स, राइट? अब उसके बाद जब उन्होंने विजिट की शॉप को, उसके बाद वो घर आए तो उन्होंने अब शुरू कर दिया धीरे धीरे डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स जो उनके सराउंडिंग्स में थे, राइट? दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ, टॉवल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक. उन्होंने नोटिस किया कि जो बेडशीट होती है या कर्टन्स होते हैं, टेबल क्लॉथ्स होते हैं, टॉवल होता है और डस्टर होते हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ से या डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक के बने होते हैं, राइट? उनकी जो कपड़ा होता है, इनकी क्वालिटी क्या है, उनका क्वालिटी नहीं कहेंगे, उनका जो मटेरियल है बेसिकली वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड का है. इवन देयर स्कूल बैग्स एंड देयर गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक्स, राइट? दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक एज अ कॉटन, वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक. अब उन्होंने कोशिश की इनको फैब्रिक्स को पहचानना, राइट? कि कॉटन कौन सा होता है, वूल कौन सा होता है, सिल्क और सिंथेटिक में क्या डिफरेंस है. अब नाउ वैरायटी इन फैब्रिक्स. इसके लिए एक एक्टिविटी है, विजिट ए नियर बाय टेलरिंग शॉप. आप एक नियर बाय टेलरिंग शॉप पे जाओ, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग. स्टिचिंग के बाद लेफ्ट ओवर्स बचता है यानी कटिंग्स बचती है टेलर के पास, उसको आप लेकर आओ और वहां पर जो फील एंड टच ईच पीसेस, और उन जो अलग अलग टाइप का क्लोथ की जो कटिंग बची हुई है उनको टच करके आप देखोगे तो उसको फील करोगे तो यू विल नो दैट कॉटन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक वन एंड सिल्क वन, एंड वुलन इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंथेटिक कॉटन एंड variety of clothes, right? तो सिल्क, कॉटन, वुल एंड सिंथेटिक, आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर, आपको लेबल करने हैं. एंड डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ. अब आपको देखना है, व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस. नाउ लुक एट इट क्लोजली. व्हाट डू यू नोटिस? आप उस कंटिन्यूअस क्लोथ को आप देखिए, एक पीस को देखिए, आपको क्या नोटिस होता है, राइट? दिस इज द एनलार्ज्ड व्यू ऑफ ए पीस ऑफ फैब्रिक. अब अगर आप ध्यान से देखोगे कॉटन के क्लोथ को तो इस तरीके का ये एनलार्ज व्यू है, ठीक है? कॉटन ही नहीं, किसी भी क्लोथ को आप देखते हो तो ये एक एनलार्ज व्यू दिखाया गया है, किस तरीके से वहां पर धागे दिखते हैं. सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक you labeled in activity 1. Now try to find loose thread or yarn at one of the edge and pull it out. अब जो धागा आपको दिख रहा है उसको आप
खींचो वहां से एक कोने से. इफ नो लूज yarn are visible, you can gently pull one out of with a pin or needle. अब पिन और नीडल की सहायता से अगर आप जेंटली एक धागे को खींचोगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि जो आपका कपड़ा है बेसिकली वो किससे बना हुआ है, उन धागों के अरेंजमेंट से. मतलब एक जो धागे हैं उनको प्रॉपर तरीके से अरेंज करके क्या बनाया है, कपड़ा. व्हाट आर दीज यार्न मेड अप ऑफ. आप पूछ रहे हैं, आप ये पूछ रहे हैं कि ये जो आपका धागा होता है बेसिकली वो किससे बनता है, राइट. फाइबर. टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक. एक आपका जो यार्न है, धागा है, वो कॉटन के कपड़े से निकालो एंड प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन अ टेबल, और उसे टेबल पर करो. नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब. अब उसको एक थंब से दबाओ, वहां से प्रेस करो एंड स्क्रैच द अदर एंड ऑफ यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल एज शोन इन फिगर 3.4. अब देखिए आप इस तरीके से एक तरफ से आपने यहाँ धागा पकड़ा, ठीक है, कॉटन का थ्रेड है, यहाँ से आपने प्रेस किया थंब से, दूसरे को आपने स्क्रैच किया विद द हेल्प ऑफ नेल. डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट इनटू थिन थ्रेड्स. अब आपने नोटिस किया होगा जब आप इस तरह का करते हो तो वो क्या होता है कि वो जो धागा होता है वो और स्प्लिट हो जाता है छोटे छोटे थ्रेड्स में, राइट. अब आपको ये दिख रहा है ये दोनों एक्टिविटी किस तरीके से करनी है. नाउ you might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time the end of the thread is separated into few thin strands and this make it difficult to pass the thread through the eye of needle, right. जब आप क्या बोलते हैं, आप बहुत सारे टाइम पे आप क्या करते हो कि जब आप थ्रेड को निडल से ट्राई करते हो, जब निडल आप डालते हो तो निडल की जो आई होती है उसके अंदर वो धागा घुसना मुश्किल हो जाता है एंड दिस मेक इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई. बिकॉज आप अगर उसको थोड़ा सा देखिए, अपना धागा अगर और स्प्लिट हो जाए, आपने कभी रील देखी होगी, अगर आपने कभी धागा भी डाला होगा निडल के अंदर, जैसे बोलते हैं ना सुई में धागा डालना, तो अगर उसके दो स्प्लिट एंड हो जाते हैं, उस धागे के और डिवाइड हो जाता है, तो वो अंदर नहीं जाता उसके, क्योंकि उसके दो थ्रेड्स आ गए उसमें, थिन थ्रेड्स में डिवाइड हो गया, राइट. द thin strand of the thread that we see are made up of a still thinner strand called the fiber. अब जो thin thread है, एक पतला thread है, right, वो क्या होता है, वो बना होता है बहुत सारे पतले फाइबर से बना होता है, पतले स्ट्रैंड से बना होता है, उनको हम क्या कहते हैं, फाइबर, राइट. बहुत ही पतले स्ट्रैंड से बना होता है. फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न. जो फैब्रिक होता है वो किससे बनता है, धागे से बनता है, थ्रेड से बनता है. एंड यार्न्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स. और जो यार्न्स होते हैं, धागे होते हैं, वो किससे बने होते हैं, फाइबर से बने होते हैं. तो सबसे छोटी इकाई हम कह सकते हैं इसकी यूनिट जो हो गई कपड़े की, वो क्या है, फाइबर हो गई है. फाइबर आगे जाके क्या बनाता है, धागा यानी कि यार्न बनाता है, थ्रेड बनाता है, और थ्रेड ही आगे जाके क्या बनाता है, कपड़ा बनाता है, राइट. द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, राइट. तो जूट है हमारा, कॉटन है, वो हमें प्लांट से मिलता है, सिल्क हो गया या वुल हो गया वो हमें एनिमल से मिलता है, राइट. दीज आर कॉल्ड द नेचुरल फाइबर्स. कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट. नेचुरल फाइबर कौन से हो गए, जो कि हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, राइट. जैसे कि कॉटन एंड जूट है, वो किससे मिलेगा आपको, प्लांट से मिलेगा. आपको अगर सिल्क की बात करें या वूल की बात करें, ठीक है, तो वो कहाँ से मिलती है आपको, जो वुल होती है आपकी, वो कहाँ से, ऊन जिसे बोलते हैं, वो कहाँ से ऑब्टेन होती है, जो सर्दी के कपड़े बनाते हैं, वो होती है आपको शीप से, गोट से, राइट. और सिल्क वर्म से आपको सिल्क मिलता है, तो ये एनिमल से मिलते हैं हमें, ठीक है. वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीज ऑफ शीप और गोट. हमें गोट और शीप के बालों से ऊन, उसके ऊपर जो ऊन लगी होती है उससे मिलती है. इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, यॉक एंड कैमल्स. अब जो रैबिट होते हैं बड़े बड़े वाले, और यॉक होते हैं या कैमल्स होते हैं, उनसे भी हमें ये क्या मिलता है, वूल मिलती है, राइट. सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म. अब जो सिल्क वर्म होता है उसके कोकून से हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है. फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. अब बहुत सारे ईयर, बहुत सालों से हमारे पास क्या था, नेचुरल फाइबर ही था, ठीक है. किसके लिए, टू मेक ए फैब्रिक, हमें कपड़ा बनाने के लिए सिर्फ हमारे पास क्या थे, हमारे पास सिर्फ था नेचुरल फाइबर. इन द लास्ट 100 ईयर और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल. अब कुछ टाइम से, कुछ 100
कुछ सालों से हमें क्या मिल रहा है, फाइबर हम किससे बनाते हैं, फैब्रिक या फाइबर हम किससे मिलते हैं, केमिकल से भी मिलने लगा है, राइट। केमिकल सब्सटेंसेस से हमें सिंथेटिक फाइबर मिलता है, राइट। सो सिंथेटिक फाइबर ऐसा फाइबर है जो कि हमें एनिमल और प्लांट से नहीं मिलता, बट किससे मिलता है, केमिकल सब्सटेंसेस, राइट। तो यहाँ पर हो गया सिंथेटिक फाइबर। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। ये कुछ फाइबर्स हैं पॉलिस्टर के, नायलॉन एंड एक्राइलिक के, जो कि सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है इनको। और ये हमें कैसे मिलते हैं, केमिकल से मिलते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस में मिलते हैं, राइट। सम प्लांट फाइबर्स, कॉटन की बात करेंगे। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? आपने जो ऑयल होता है, ऑयल के आप जो दिए जलाते हो, राइट, उसके अंदर आपने कभी एक बत्ती लगाई होगी, ठीक है, वो रुई से बनती है, उसको क्या बोलते हैं, विक्स ऑफ ऑयल लैम्प्स, राइट। तो आपने कभी वो बनाई है? What do you see used for making these wigs? And this cotton wool is also used for filling mattresses. आपने कॉटन जो वूल होती है वो किस लिए यूज होती है? वूल हम अपने जो मैट्रेसेस होते हैं, गद्दे होते हैं सोने वाले, उसके अंदर भरते हैं, ठीक है। क्विल्ट्स रजाइयों में भरते हैं और पिलो में भरने का काम करते हैं, ठीक है। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट एज। अगर एजेस से, अगर कॉटन की वूल आपने कभी देखी हो तो आप उसको थोड़ी सी किनारे से खींचना शुरू करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखते हैं? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। एक पतला सा थ्रेड अगर निकल के आता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? कॉटन फाइबर बोलते हैं, राइट। वेयर डज दिस कॉटन वुल कम फ्रॉम? ये कहाँ से आता है कॉटन वुल, राइट। तो हम पूछेंगे कहाँ से आता है। इट इज ग्रोन इन द फील्ड। ये कहाँ ग्रो होता है? फील्ड के अंदर ग्रो होता है, राइट। कॉटन प्लांट्स आपने कभी देखे होंगे, आई विल शो यू। दिस इज द फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट। यहाँ पर देखिए ये कॉटन है, ये कॉटन प्लांट से आती है। कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। अब इसकी स्पेशलिटी है, कॉटन प्लांट्स कहाँ पे ग्रो करते हैं? जहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है और वार्म क्लाइमेट होता है। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री विच कॉटन इज ग्रोन? द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स जिसको बोलते हैं, ये देखिए फ्रूट है ये कॉटन प्लांट के, जिसको कॉटन बॉल्स कहा जाता है, आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। इनका साइज लेमन के आकार का होता है एंड द सीड कवर्ड विद द कॉटन फाइबर कैन बी सीन, राइट। हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? कभी आपने देखा होगा कॉटन फील्ड, इट लुक्स लाइक ए फील्ड कवर विद अ स्नो, राइट। इतना ज्यादा वाइट वाइट कॉटन होता है कि ऐसा लगता है जैसे कि स्नो से कवर्ड है, बर्फ गिरी हुई है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, राइट। और ये बोल्स जो होती है बेसिकली, जो हम कॉटन की जो बोल्स होंगी वो हम हाथ से पिक करते हैं। यहाँ पर फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग के प्रोसेस से हम क्या करते हैं? सीड को अलग करते हैं। ये देखिए ये कॉम्बिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉम्बिंग के प्रोसेस के अंदर इसको हम कहते हैं गिनिंग। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? गिनिंग। बस इसमें क्या होता है? कॉम्बिंग की तरह ये देखिए कोई टूल है जिसकी सहायता से यहाँ पर कॉटन को सेपरेट, कॉटन के जो फाइबर्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है सीड से। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड एंड दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। पहले तो ट्रेडिशनली कैसे हैंड से होती थी, लेकिन अब मशीनों का भी यूज होता है। नाउ कम टू द जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। अब जूट फाइबर कहाँ से मिलेंगे? ये जूट प्लांट है, इसके स्टेम से मिलता है, राइट। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन इंडिया। जूट इज मेनली ग्रोन इन द वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम, राइट। यहाँ पर ये होता है जूट, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। एंड द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट द फ्लावरिंग स्टेज। ये तभी हार्वेस्ट किया जाता है जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे होता है। हार्वेस्ट मीन्स इसका यूज किया जाता है, इसको काटा जाता है, ठीक है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्ट प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। द स्टेम, रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, राइट। तो इसका भी एक प्रोसीजर है। इसको जो स्टेम होता है, हार्वेस्टेड प्लांट का जो स्टेम है, उसको पानी के अंदर डुबो के रखा जाता है फॉर फ्यू डेज एंड द स्टेम, रॉट एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड। जो उसके स्टेम की जड़ें हैं, फाइबर्स उसमें से निकलती है, स्टेम में से जो निकलती है फाइबर्स, उनको
हाथ के थ्रू ही सेपरेट किया जाता है, मतलब स्टेम के अंदर से आपको फाइबर्स निकालने पड़ते हैं, राइट, वो हैंड के थ्रू होता है वो प्रोसेस। मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन, अब ये देखिए, टू मेक ए फैब्रिक ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। सबसे पहले फैब्रिक बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो फाइबर है, ठीक है, जो रेशा है, जो तंतु है, उसको हम क्या करेंगे, धागे में कन्वर्ट करेंगे, थ्रेड में कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम यार्न बोलते हैं। हाउ इज इट डन? स्पिनिंग कॉटन यार्न। कभी स्पिनिंग का प्रोसीजर अगर देखा होगा, यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, कुछ आपको कॉटन लेनी है एक हाथ में। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड 4 फिंगर, आगे वाली फिंगर्स के बीच में आपको दबाना है कॉटन। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। अब धीरे धीरे आपको 4 फिंगर से क्या करना है, आपको कॉटन का जो थ्रेड फाइबर्स होते हैं उनको आपको खींचना है, धीरे धीरे पुलिंग करना है उनकी, ठीक है। वाइल कॉन्टिन्यूसली ट्विस्टिंग, आप जब ट्विस्ट करते जाएंगे तो वो एक धागे के रूप में निकल के आती है, राइट। आर यू एबल टू मेक ए यार्न? तो आप कभी ट्राई करना घर पे, वेरी इजी है ये। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड द स्पिनिंग, इसको हम स्पिनिंग बोलते हैं, राइट। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वुल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इस स्पिनिंग के प्रोसेस में क्या है बेसिकली, इसके अंदर है कि आपने कॉटन की वुल, कॉटन का पूरा मास है, उसमें से आप फाइबर्स को निकाल रहे हो, ठीक है, और ट्विस्ट करते करते आप निकालते जाओगे तो वो आगे तक आपका धागे की फॉर्म, एक धागा, मतलब मोटा धागा बनेगा, खैर हाथ से आप कर रहे हो, लेकिन वो एक थ्रेड के रूप में ही निकलेगा, राइट। एंड दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न, और इससे आपका धागा बनेगा। ए सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इन हैंड स्पिंडल ऑल्सो कॉल्ड द तकली। तकली यूज करते हैं, तकली हमने यूज करी है स्कूल्स में, बहुत पुराने टाइम की बात है ये। सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज हैंड स्पिंडल ऑल्सो कॉल्ड तकली, तकली बोलते हैं इसको, तकली, राइट। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा, राइट। तो चरखा बहुत फेमस है, तकली से भी धागा, इसको कताई बोलते हैं, स्पिनिंग को बेसिकली हिंदी में कहते हैं कताई करना, धागे की कताई करना है, राइट। तो आप धागा स्पिन कर करके आप क्या बनाते हो, एक यार्न बनाते हो, एक थ्रेड बनाते हो, और उसके लिए जो डिवाइसेस यूज होती हैं वो एक तो है तकली, वो छोटी होती है बहुत ही, मतलब उसके कम मात्रा में आप बना सकते हो उससे, ठीक है, लेकिन चरखे से आप ज़्यादा भी बना सकते हो। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। महात्मा गांधी ने चरखे का यूज किया था, ठीक है। ही एनकरेज पीपल टू वियर कॉटन क्लोथ्स, राइट। उन्होंने ही लोगों को बोला था यूज कॉटन क्लोथ्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर चरखा दिखाया हुआ है, किस तरीके से धागे को ये स्पिनिंग की जाती है और किस तरीके से यार्न बनता है। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने बोला था कि क्लोथ जो होते हैं, कॉटन के क्लोथ ही यूज करने चाहिए, होम स्पन, मेड अप ऑफ होम स्पन यार्न, टर्म एज खादी, एंड शन इम्पोर्टेड क्लोथ मेड इन द मिल ऑफ ब्रिटेन, राइट। तो उन्होंने खादी को, बेसिकली कॉटन के क्लोथ को प्रमोट किया था। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री ऑफ कमीशन इन 1956। तो अभी भी जो इसको खादी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट इंडिया ने एक बॉडी बनाई है जिसको खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 19 उसको कहा जाता है, 1956 में बनाई थी ये बॉडी, ठीक है। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ स्पिनिंग मशीन। और जो स्पिनिंग जो बेसिकली होती है, अब यूज़ नहीं होता चरखे एंड जो तकली जो एक डिवाइस है उसका यूज़ नहीं होता, अब क्या यूज़ होता है, बेसिकली बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ होती है फॉर स्पिनिंग द स्पिनिंग ऑफ यार्न, ठीक है, स्पिनिंग करने के लिए, धागा बनाने के लिए। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक। अब उसके बाद जब यार्न बन जाता है, धागा बन जाता है, थ्रेड बन जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फैब्रिक्स बनाने के लिए, क्लोथ, कपड़े बनाने के लिए, राइट, कपड़ा बनाने के लिए। यार्न टू फैब्रिक, there are many ways by which fabrics are made from yarn. The two main processes are weaving and knitting. अब यहाँ बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे धागे से, अब हमने धागा बना लिया है, यार्न बना लिया हमने, ठीक है, अब उसके बाद उससे फैब्रिक, कपड़ा कैसे बनेगा, तो बहुत सारे प्रोसेस है। एक है वीविंग और निटिंग, यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, शायद वीविंग बताया। You might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn arranged together. The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called the weaving. ठीक है, बुनना जिसको कहते हैं हम हिंदी में। तो बुनाई के अंदर यानी कि वीविंग के अंदर टू सेट ऑफ यार्न, जो
थ्रेड्स होते हैं उनको एक साथ रख के अरेंज करके उनको बुना जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं वीविंग, राइट। तो वीविंग के अंदर हमने अरेंज किया 2 सेट्स ऑफ yarn को, और उसके बाद हमारा कपड़ा तैयार हुआ, राइट। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। Now in activity 5, take 2 sheets of paper of different color, cut square piece of length and width equal to 30 centimeter from each sheet. Now fold both the sheet into half. राइट, तो बेसिकली ये बता रहे हैं किस तरीके से वीविंग का प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 शीट लिए, एक का कलर है इन्होंने रेड रखा और एक का क्या है ग्रीन रखा, और यहाँ पर देखिए स्ट्रिप काट कर ये किस तरीके से एक दूसरे के अंदर ये इंटरलिंक कर रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है, राइट। तो 2 जो आपके 2 सेट्स ऑफ yarn है उनको किस तरीके से इन्होंने एक्टिविटी की फॉर्म में दिखाया है, कैसे आप कर सकते हो घर पे ये एक्टिविटी। वीविंग विद बेसिकली पेपर स्ट्रिप, 2 तरह की स्ट्रिप्स को इन्होंने अरेंज किया है एक दूसरे के साथ। नाउ in a similar manner 2 sets of yarn are woven to make a fabric, right। इसी जिस तरीके से इन्होंने अपना दिखाया स्ट्रिप्स को किस तरीके से एक दूसरे के साथ ये रख के कैसे बना रहे हैं फैब्रिक, उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया इसी मैनर में 2 सेट्स ऑफ yarn यानी कि 2 सेट ऑफ थ्रेड लिए जाते हैं दैट आर वूवन टू मेक ए फैब्रिक। उन दोनों को क्या किया जाता है, बुनाई की जाती है उनकी, और उसके बाद फैब्रिक बन के तैयार होता है। द yarns are much thinner than our paper strip। अब ये पेपर स्ट्रिप तो हमने सिर्फ एक्टिविटी के लिए लिए, लेकिन जो यार्न हमारा थ्रेड जो होता है बेसिकली वो बहुत ही थिन होता है, यार्न हमारा बहुत थिन होता है। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड, राइट। तो लूम्स बेसिकली क्या है, यहाँ पर लूम एक तरह का डिवाइस है या अपरेटस है जिससे हमें धागा हम बनाते हैं थ्रू द वीविंग प्रोसेस, और ये हैंडलूम भी हो सकता है और ये मशीन ऑपरेटेड भी हो सकता है, राइट। नाउ कम टू द निटिंग। निटिंग भी एक तरह की क्या है, बुनाई है। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड। अब जो आपने देखा कि जो वीविंग का प्रोसेस है उसमें 2 पैरेलल आपने यार्न्स लिए, ठीक है, उनका अरेंजमेंट किया, तो आपने वहां पर वीविंग की, ठीक है, और आपने एक पर्टिकुलर फैब्रिक बनाया। निटिंग में क्या कर रहे हैं कि आपने स्वेटर देखा होगा तो किस तरीके से ऊन को किस तरीके से हम घर में, आपने कभी किसी को देखा हो स्वेटर निट करते हुए तो किस तरीके से होता है, राइट। अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। यहाँ पर क्या है कि एक सिंगल यार्न हो रहा है, राइट। वहां पर हमने आपने 2 तरीके के यार्न लिए थे, दोनों को अरेंज किया था, ठीक है, और उसके बाद वीविंग का प्रोसेस किया था। लेकिन यहाँ पर जो हमारा निटिंग का प्रोसेस है वो सिंगल, हमने एक सिंगल थ्रेड है, ये दिख रहा है आपको, आपने एक वूल ली है और वो सिंगल है और उसको किस तरीके से आप बुन रहे हो। यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। हैव यू एवर पुल्ड द yarn फ्रॉम ए टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। येस ऑफ कोर्स, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी हमने बचपन में की है। What happens, a single yarn get pulled out continuously as the fabric get unraveled, right। जब हम एक धागे को वहां से खींचते हैं तो वो पूरा का पूरा सॉक्स का क्या होता है कि वो धागा निकल के आ जाता है, पूरी की पूरी ऊन निकल के आ जाती है और वो सिंगल थ्रेड में मतलब कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम आर मेड ऑफ निटेड फाइबर्स। अब जो सॉक्स होते हैं और दूसरे आइटम्स होते हैं वो निटेड फैब्रिक्स कैसे बने होते हैं, निटेड फैब्रिक के बने होते हैं। निटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। निटिंग क्या है कि हाथ से भी होती है और मशीनों से भी होती है, राइट। तो वीविंग और निटिंग 2 प्रोसेस है जिसके थ्रू हमने फैब्रिक से क्या बनाया, फाइबर से हमने क्या बनाया, फैब्रिक बनाया, राइट। Weaving and knitting are used for making different kind of fabric and these fabric are used for a variety of clothing item। अब हमारे फैब्रिक तैयार हो चुके हैं, फाइबर से हमने क्या बनाया, थ्रेड बनाया, यार्न बनाया, यार्न से हमने क्या निटिंग के प्रोसेस और वीविंग के प्रोसेस से फैब्रिक बनाया। अब फैब्रिक हमारा तैयार है, अब उससे हम क्या बनाएंगे, कपड़े बनाएंगे, राइट। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लोथ्स। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीफ ऑफ द ट्री और एनिमल स्किन एंड फर टू कवर देमसेल्फ। तो सबसे पहले क्या था कि क्लोथ नहीं थे, बहुत पुराने टाइम में क्या होते थे कि बिग लीफ से वो अपने आप को कवर करते थे या फिर छाल से कवर करते थे,
ठीक है, या फिर एनिमल स्किन से वो ढक लेते थे अपने आप को, फर का इस्तेमाल करके अपने आप को कवर करते थे. आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज एंड दे लर्न वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट. जब वो सेटल हुए, थोड़ा एग्रीकल्चर कम्युनिटी आई, एग्रीकल्चर करने लगे वो, उसके बाद उन्होंने किस तरीके से सीखा कि ट्विग्स जो होती हैं, जो डंडियाँ जो होती हैं, उस तरीके से किस तरह से उनको बुनकर, या ग्रास को बुनकर किस तरीके से मैट्स बनाए जा सकते हैं, बास्केट बनाई जा सकती हैं. वाइन एनिमल फ्लीज और हेयर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड. जो एनिमल्स के हेयर होते हैं, फ्लीज होती हैं, उनको ट्विस्ट करके ये लॉन्ग थ्रेड बनाते थे. एंड दीज आर वुवन इनटू फैब्रिक्स. और ये किस में बनते थे? फैब्रिक में. इनको बुनने के बाद फैब्रिक बनाया जाता है, राइट. द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन रीजन नियर द रिवर गंगा. जो रिवर गंगा के पास कॉटन जो होते थे, वो कॉटन जो ग्रू करती थी, उसी से वो फैब्रिक बनाए जाते थे, राइट. फ्लैक्स इज ऑल्सो ए प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर. फ्लैक्स भी एक प्लांट है जो कि नेचुरल फाइबर देता है. इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज फॉर मेकिंग फाइबर्स. बेसिकली जो फ्लैक्स जो होता है, बेसिकली उसको हम कहते हैं फ्लैक्सीड या लिनसीड. उससे क्या, लिनन का जो क्लोथ होता है, लिनन के जो फैब्रिक होते हैं वो बनाए जाते हैं. और ये कहाँ पर कल्टिवेटेड होता था, मतलब कहाँ पर उगता था? ये नाइल रिवर के पास, राइट. इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन. अब स्टिचिंग वहाँ उस टाइम पे नहीं थी, तो पीपल क्या करते थे, लोग क्या करते थे, सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड देयर डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी. अपने बॉडी के ऊपर लपेट लेते थे कपड़े को. एंड क्योंकि स्टिचिंग का तो कोई प्रोसेस नहीं था, एंड मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक वर यूज्ड. फिर उसके बाद निडल की खोज हुई, स्विंग निडल की, ठीक है. तो उसके बाद सिलना सीखे पीपल, स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स. उन्होंने सिलाई सीखी और धीरे धीरे वो स्टिच करने लगे फैब्रिक्स को, और उसके बाद क्लोथ बनाने लगे. स्टिच्ड क्लोथ हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सीज दिस इन्वेंशन, बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक, राइट. तो आज के टाइम पे भी ये कोई अमेजिंग बात नहीं है कि हम साड़ी या धोती या लुंगी या टर्बन को हम इसी तरीके से ड्रैप करते हैं विदाउट, मीन्स अनस्टिच्ड फॉर्म में, राइट. तो जस्ट अ पीस ऑफ फैब्रिक है ये, जिसे हम ऐसे ही यूज करते हैं. जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर कंट्री, अ लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक एंड क्लोथिंग आइटम. तो बेसिकली जिस तरीके से पूरे इंडिया में, हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप का खाना खाया जाता है, उसी प्रकार से हमारी पूरे इंडिया के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ क्लोथ्स प्रेजेंट है, ठीक है. और हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं, राइट. नाउ तो दिस इज द प्रोसेस. सबसे पहले कॉटन रोल्स हैं. कॉटन हमने निकाली है फील्ड से, उसके बाद हमने कॉटन को सेपरेट किया है फ्रॉम द सीड. उस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग. उसके बाद वहाँ से फाइबर मिला है हमें, और फाइबर या रेशा या तंतु को हमने स्पिन किया है, और उसके बाद हमारा यहाँ पे यार्न यानी कि थ्रेड बना है, राइट. अब थ्रेड को हमने फैब्रिक में कन्वर्ट किया है बाय दीज टू प्रोसेस, वीविंग एंड निटिंग, ठीक है. तो यहाँ पर हमारा ये अब खत्म होता है. तो यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं वो कॉटन, वुल, फैब्रिक्स, फाइबर, निटिंग, स्पिनिंग, वीविंग, यार्न, ये हमें याद रखना है. Now summary, there is a variety of clothing material or fabrics such as cotton, silk, wool and polyester. Yes, we have so many variety of clothes. Fabric are made from the yarn which in turn are made from fibers. फैब्रिक जो होते हैं वो थ्रेड से बने होते हैं, यानी कि यार्न से बने होते हैं. और यार्न किससे बना होता है? फाइबर से बना होता है. फाइबर्स आर आइदर नेचुरल, सिंथेटिक. फाइबर नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी, राइट. जो कॉटन, वुल, सिल्क एंड जूट्स हैं वो सब नेचुरल फाइबर है, वाइल नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्राइलिक आर एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर, राइट, जो कि हमें केमिकल सब्सटेंसेस से मिलते हैं. फाइबर लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट. जो फाइबर है, फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड जूट है, वो हमें प्लांट से मिलते हैं. दीज आर द नेचुरल फाइबर एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड द स्पिनिंग. अब यार्न यानी कि धागे से हमने क्या बनाया, सॉरी, धागा हमने किससे बनाया? फाइबर से बनाया, ठीक है. यानी कि फाइबर टू यार्न वाला जो प्रोसेस है, फाइबर से हमने क्या बनाया? यार्न बनाया है. वो किससे बना? स्पिनिंग प्रोसेस से बना है, राइट. फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वीविंग एंड निटिंग. तो हमें देखो सबसे पहले याद रखना है कि हमारे पास क्या है? फाइबर है, ठीक है. फाइबर को हमने स्पिन किया तो हमारा यार्न यानी कि धागा बना. अब धागा जो बन गया, यार्न जो बना है, उसको हमने वीविंग और निटिंग के प्रोसेस से क्या बनाया? फैब्रिक बनाया, राइट. तो ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है. सो दिस इज एंड ऑफ अवर स्टोरी और चैप्टर नंबर 3.
So thank you for watching my video and please share if you like my video. Thank you very much.